नमस्ते दर्शक मित्रों। चलो हम आज छोटी सी कंपोजिशन एक गाना सीखते हैं जो आप सभी ने सुना हुआ है और 2 ही लाइन का ये कंपोजिशन है और आराम से आप उसको बजा सकते हैं। जो हारमोनियम थोड़ा बहुत बजाते हैं वो आराम से उसे बजा सकते हैं। और ये जो गाना है वो ताल कहरवा में है। ज़्यादातर कहरवा में गाने होते हैं, तो आज हमने ताल की बात नहीं करी कि इसमें कहाँ से उठाया जाए, कहाँ से शुरू करेंगे। सिंपल सा है। अगर कहरवा ताल की ज़रा सी भी आपको समझ है तो आप आराम से उसमें बजा भी सकेंगे। अगली बार हम जो गाना लेंगे तो ताल की बात भी करेंगे कि कौन से ताल में है और कौन सी बीट से उसको उठाना है, किस तरह से थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे। गाना है होठों से छू लो तुम, ठीक है ना। हम काली 1 से बजाएंगे ताकि आप छोटे बड़े कोई भी यहाँ से गा सके। काली 1, सफ़ेद 2, काली 2, सफ़ेद 3, सफ़ेद 4 या काली 3 से भी ये यहाँ तक गा सकते हैं। इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं और इससे ज़्यादा नीचा नहीं। तो काली 1 से इसलिए बजाते हैं कि आपके पास कीबोर्ड है ना, जो कैसियो वगैरह कोई भी, तो उसमें एक ट्रांसपोज का ऑप्शन दिया होता है। तो उसमें से आप फंक्शन में जाके ट्रांसपोज कर लीजिए। मान लो आप यहाँ से बजाते हैं सारे ग, यहाँ से सारे ग म सी शार्प से, ठीक है ना। तो ये गाना आपको 1 2 3 जितना भी ऊंचा सुर बजाना है तो प्लस कर दीजिए। ट्रांसपोज में जाके उसमें प्लस वाला बटन दबाइए, प्लस प्लस प्लस। अगर 3 बार दबाया तो 3 प्लस हो जाएगा, यानी ई में आ जाएगा सी शार्प में से। 2 बार दबाओगे तो 1 2 डी शार्प यानी काली 2 में आ जाएगा। वैसे ही इससे नीचे तो मतलब नहीं है ये गाना बजाने का, इसलिए इससे नीचे नहीं जाना है, ठीक है ना। तो जिसको ऊपर बजाना चाहे वो ऊपर बजा सकते हैं। और ट्रांसपोज नहीं है तो फिर आपको की को ही ट्रांसपोज करना पड़ेगा, है ना, हमारे फिंगरिंग को। तो यहाँ से अगर सा ले लिया तो सा रे ग म प ध नि सा इस तरह से बजेगा। तो आपको कोई भी सुर से सा रे ग म का जो डिज़ाइन है वो मैंने पहले ही बताया हुआ है, तो आपको वो याद रहना चाहिए। तो हम सी शार्प से बजाते हैं, फिर आप चाहे उस स्केल में आगे पीछे कर सकते हैं ट्रांसपोज से। स्केल चेंजर हारमोनियम हो तो भी कर सकते हैं, स्केल चेंजर हर के पास नहीं होता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो चलिए हम गाना शुरू करते हैं। छोटा सा कंपोजिशन जो है और जितना हो सके उतना सिंपल ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सा, उसमें म तीव्र लगेगा। राग कल्याण जो है, यमन कल्याण का हो, यमन कल्याण में दोनों म लगते हैं। इसमें एक म लगेगा, लेकिन उसके जो म्यूजिक पीस है उसमें शुद्ध म भी लगता है। लेकिन फ़िलहाल हम शुद्ध जो तीव्र म है उसका ही उपयोग करेंगे। ये नी सा रे ग म प ध नि सा, ये वाले जो सुर है उसमें ये गाना बजेगा। तो आइए हम स्थाई बजाते हैं। स्थाई यानी गाने का पहला जो पार्ट होता है वो ग रे ग सा रे सा नी सा रे सा ग रे सा। बस इतना बजाया, आधा गाना हो गया। और ग म प प म ध प म ग ग म प रे सा रे ग। गाना यहाँ पे ख़त्म हो गया। इतना आपको सीखना है। अभी थोड़ा वापस देखते हैं कि वर्डिंग जो गाने के लिरिक्स है कैसे बिठाते हैं। होठों से हो इधर बोला हमने ग पे, लेकिन हो का जो ओ है आकार से ही गाने बनते हैं। ओ यानी उसका आकार इधर ले गए, हो, है ना। ठों से हो ओ ठो ओ से, ये आकार होठों से छू लो तुम। तो यहाँ भी छू लो, लो इधर बोला, लो के पीछे जो ओ आकार आता है वो यहाँ पे आएगा। लो तुम जो है शब्द 2 अक्षर है लेकिन एक ही की में बच जाएगा, तुम। तो होठों से छू लो तुम। मैं आपको सही देख पाऊँ इसलिए मैं ये इंडेक्स से आपको दिखाता हूँ, है ना। फिर आपको प्रॉपर फिंगरिंग करना है। फिंगरिंग का मतलब है कि आपको ऐसे नहीं बजाना है, एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस नहीं करना है, या इधर जैसे ये उंगली है तो इधर थंब रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो आपको ध्यान रखना है।
तो जैसे ये थर्ड से शुरू कर सकते हैं, 1 2 3, होठों से छू लो तुम, इस तरह से फिंगरिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरा गीत, वापस ई आकर आया, मेरा गी इधर बोलना है, गी के पीछे ई होता है, वो खींच के यहाँ लाना है गाने में। मेरा गीत, फिर वापस रिपीट रे त के लिए, मेरा गीत अमर, अ सिंगल है, मर ये दोनों अक्षर एक ही की में आ जाएगा, अमर कर दो। इतना बजाया और स्थाई खत्म हो गया, यानी आधा गाना खत्म हो गया। अंतरे पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। ना उम्र की, देखा इसमें एक आकर आ गया, ना बोलते हैं तो इस पे आ लगता है, ना ग पे ना, और ना का आ जो है खींच के हमने तीव्र म पे ले लिया। तीव्र म जो होता है वो म और प के बीच में। ना उम्र की सीमा, वापस माँ पे आकर आया, और सी में भी है, सी इधर बोला और उसका ई ध पे ले गए, म ध प म ग, सी मा हो, 3 अक्षर है लेकिन हमने सी ई मा आ हो ओ सबको एक एक आकर दे दिया, सी मा हो। वैसे ही ना जन्मों का, वही ना आकर आ गया, ना ऐसे बजा सकते हैं, बजाना चाहिए, अच्छा लगेगा। ना जन्मों का, या ना जन्मों का, ये सीधा हो गया, ना जन्मों का, सिंपल आप उसको कर सकते हैं, ना जन्मों का हो बंधन, एकदम सिंपल मैंने बताया, हो बंधन। प से रे पे आ सकते हैं, या प से ग सा भी कर सकते हैं, ना जन्मों का हो बंधन, ऐसे भी गा सकते हैं। कई गाने होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके से थोड़े सुर को हम बदल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि वही सुर लेना है, ठीक है। ना जन्मों का हो बंधन, आप चाहे तो ऐसे, या ना जन्मों का हो बंधन, ऐसे भी कर सकते हैं, हो या हो, है ना। राग के हिसाब से ये चलन जो है वो आती है, हम बजा सकते हैं। फिर ये खत्म हो गया है, बराबर। आगे आ गया, नई रीत चला कर तुम, यानी वही कंपोजिशन, होठों से, उसमें हमने वर्डिंग बिठाना है, नई रीत, नई, इसमें ई आ गया तो आकार खींचने की जरूरत नहीं है, नई, लेकिन री के पीछे ई लगाना पड़ेगा, नई रीत चला कर तुम, फिर वही आएगा सब, ये आकर आया, ये रीत, पहले जैसा ही, रीत अमर कर दो। तो एकदम सिंपल है गाना, छोटा सा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिनको सारे गमा और थोड़ा फिंगरिंग करते अलंकार बजाते वो लोग ऐसे गाने बजा सकते हैं। तो काली 1 से हमने बजाया है, अगर आप काली 2 से बजाना चाहे तो सारे ग म प, इस तरह से आएगा ना, सारे ग, ये तीव्र हो गया, म ये प ध नी और सा। लेकिन अगर इसको सा मानेंगे तो वही नोटेशन, ग रे सा रे सा नी सा रे सा ग रे सा ग म प, अभी ये म हो गया, ग म प प प म ध प म ग, ग म प प रे सा रे ग। तो इस तरह से यहाँ से बजाया। आप अगर यहाँ से ढूंढ सकते हैं सारे ग म, तो बजाना चाहिए, अलग अलग स्केल से आपको आना चाहिए, है ना। 12 सुर है, 12 स्केल है। और ये गाना काली 1 मिनिमम, इससे नीचे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप काली 1, काली 2, सफ़ेद 3, सफ़ेद 4, या इससे ज़्यादा ऊंचा बजाने का फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये एरिया में कहीं भी आप ट्रांसपोज करके या तो की को बदल कर आप उसको बजा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप बजाइए, फिर थोड़ा और गाने के बारे में हम बात करेंगे।
थोड़ा डिटेल में देखेंगे गाने की गायकी के बारे में। ये मैंने सिंपल बताया है, उसमें बहुत सारे कर्ण गमक मिन जो होती है गायकी वो रहता है, लेकिन उतना डिटेल में बताने का मतलब नहीं है, क्योंकि डिटेल में उनको बताना पड़ता है जिनको आता है, तो आता है तो इनको बजाने के लिए कोई ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन जो लोग शुरुआत करते हैं, सारे गम आता है, गाना कुछ ढूंढ लेते हैं, आधा मिलता है आधा नहीं मिलता है, तो वो लोग यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। कुछ गज़ल की बात करेंगे, गायकी की बात करेंगे, प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, और फिर थोड़ा क्लासिकल के बारे में बात करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया कि हम बात कर सकते हैं, खाली समझा सकते हैं, ऑनलाइन इस तरह सिखा नहीं सकते, क्योंकि सिखाने के लिए आपके पास मतलब हमारे सामने कोई होना चाहिए। आपके पूछने के लिए बहुत सारे सवाल होते हैं, और पर्टिकुलर वो जो सवाल है उसके जवाब भी उसी के लिए होते हैं। तो जितना भी वन साइड से हम दे सकते हैं उतना दे सकते हैं, फिर आप अपने समझ से आगे जितना बजा सके उतना बजाइए। ठीक है, तो धन्यवाद।